हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। क्लास 11th में जा रहे हैं आप अगर, या आपका कोई बच्चा है जो क्लास 11th में एडमिशन लेने वाला है और आप परेशान हो रहे हैं कि पता नहीं चल रहा है यार ये प्रोसेस कैसा है। दिया तो था कि 11-12 तारीख को रिजल्ट आने के बाद पार्ट 2 फॉर्म भरा जाएगा, सब होगा, लेकिन हो क्यों नहीं रहा है। तो जो भी परेशान है, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं वापस आ गया हूँ 11th के एडमिशन प्रोसेस को समझाने के लिए। इस वीडियो के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ 11th एडमिशन प्रोसेस गाइडेंस सीरीज, जिसमें मैं आपको गाइड करते रहूंगा क्लास 11th का जो ऑनलाइन एडमिशन पूरे महाराष्ट्र में जो सिटीज के अंदर हो रहा है वो कैसे होने वाला है। सबसे पहले बता दूं, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो ऑनलाइन वेबसाइट है, ये वेबसाइट की बात करेंगे, इन्होंने 2026-27 की ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है वो रिजल्ट आने के काफी पहले से ही शुरू कर दिया था। अप्रैल से ही बच्चे जो है अपना पार्ट 1 का फॉर्म भर सकते थे। जो गवर्नमेंट की तरफ से ये जाहिर प्रकटन आया था, इसमें बता दूं कि ये जो पूरा एडमिशन होता है हर साल, इसमें 2 फॉर्म भरने होते हैं। एक होता है पार्ट 1 फॉर्म जिसमें आपकी बेसिक डिटेल भरनी होती है, आप कौन से बोर्ड से हो, आईसीएसई, सीबीएसई, आईबी या अदर्स या स्टेट बोर्ड, एसएससी बोर्ड, और वो डिटेल भरनी होती है। आपका जो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस वगैरह डाल के आप रजिस्ट्रेशन करके रखते हो, ये पार्ट 1 डिटेल होता है। ये रिजल्ट के पहले से चालू था और लाखों बच्चे ने इसको भर के रखा है, अभी तक भर ही दिया है। बट पार्ट 2 का जो फॉर्म होता है, जहां पर हमें कम से कम एक और ज्यादा 10 कॉलेज भरने होते हैं, जहां से हमें कॉलेज अलॉट होता है, ये जो कैप प्रोसेस है पार्ट 2 फॉर्म ओपन होना, ये अभी तक हुआ नहीं है। ओके सर, अभी क्या चल रहा है? हमारे कई फ्रेंड्स ने तो एडमिशन ले लिया, बोलते कॉलेज में गए थे, वहां एडमिशन हो भी गया, हमारा तो एडमिशन नहीं हुआ, कैसे होगा? ये पूरा मैं इस वीडियो के जरिए आपको जानकारी देना शुरू कर रहा हूँ। जो गवर्नमेंट का सर्कुलर आया था उसमें बताया गया था कि 10 अप्रैल से उन लोगों ने पोर्टल, जो पोर्टल का एड्रेस है mahafyjcadmission.in, पहले तो ये एड्रेस याद करके रखो, www.mahafyjcadmissions.in, ये वो वेबसाइट है जहां पर आपके पूरे एडमिशन होने वाले हैं। यहाँ पर 8 मई को हमारा रिजल्ट आया था, उसके पहले जो पार्ट 1 का फॉर्म 7,74,000 बच्चे ऑलरेडी भर चुके हैं। मतलब अगर बात करेंगे 7.25 लाख बच्चे जो है 11th के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर चुके हैं। बात करेंगे आगे, तो ये जो पूरा 11th का एडमिशन प्रोसेस में जनरल तरीके से 5 राउंड होने वाले हैं। पहले 3 जो राउंड होंगे नियमित फेरिया 3, वो रेगुलर राउंड्स होंगे। जो बच्चे फॉर्म भरे रहेंगे वो उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओपन टू ऑल चौथी फेरी वापस से सबके लिए ओपन हो जाएगी। जो इस 3 फेरी में जिसको एडमिशन नहीं मिल पाया, या किसी को फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुआ था, इसने एडमिशन नहीं लिया और वो एडमिशन के बाहर हो गया था, ऐसे सभी बच्चे चौथी फेरी के अंदर आ पाएंगे। फिर एक 5वां फेरी होगा, 5वां राउंड होगा जो गर्ल्स के लिए होगा, यानी कि जिसमें स्पेशली गर्ल्स के लिए वो ओपन होगा और गर्ल्स एडमिशन ले पाएंगे। ऐसे 5 राउंड होंगे। तो ये होने वाला है। बट सर कब होने वाला है? ये जो वेबसाइट पे तो एडमिशन चालू है, हमने पार्ट 1 फॉर्म भरा है, पार्ट 2 फॉर्म नहीं ओपन हो रहा है। बट जो आपको बता दूं, जो 11th का एडमिशन प्रोसेस होता है, इस एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले जो राउंड कैप प्रोसेस शुरू होता है, जिसको हम कैप प्रोसेस बोलते हैं, वो सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, उसके पहले एक 0 राउंड होता है। कैप प्रोसेस में फर्स्ट राउंड आने के पहले 0 राउंड होता है, और वो 0 राउंड अभी शुरू है। 0 राउंड के अंदर क्या होता है कि ये जनरली सभी लोग उसमें एडमिशन नहीं ले सकते। उसमें जो बच्चे माइनॉरिटी में हैं या इन हाउस में हैं, वो बच्चे ले सकते हैं। जैसे कि इन हाउस मतलब क्या, कि आप 10वीं में जिस स्कूल में हो, उसी स्कूल में अगर अटैच्ड 11वीं 12वीं जूनियर कॉलेज है, तो आप वहीं पे एडमिशन लेने वाले हो, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन वहां पर हो जाएगा इन हाउस कोटे से। आप सिर्फ पार्ट 1 भरे हो, पार्ट 2 के फॉर्म में आपको सिर्फ वो कॉलेज का नाम डालना है। इन हाउस कोटा से वो डायरेक्टली आपका परसेंट नहीं देखा जाएगा। दूसरा होता है माइनॉरिटी मतलब क्या होता है कि महाराष्ट्र के अंदर बात करेंगे, मराठी भाषा को छोड़ के बाकी सब भाषाएं माइनॉरिटी में आती हैं, इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। और एक होता है रिलीजियस माइनॉरिटी। अपने भारत में हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी सभी जो धर्म है वो रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं, धार्मिक माइनॉरिटी में। यानी कि अगर हम बोले मुस्लिम माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी, जैन, बुद्ध, सिख, ये सब माइनॉरिटीज में आते हैं। अब माइनॉरिटी के एडमिशन कैसे होते हैं? अपने मुंबई हो गए, महाराष्ट्र के हर जगह पे जो 11वीं 12वीं के कॉलेजेस होते हैं बच्चों, उसमें कुछ कॉलेजेस होते हैं वो रिलीजियस माइनॉरिटी के होते हैं, कुछ होते हैं लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, मीठीबाई कॉलेज है मुंबई के अंदर, जहां पर गुजराती माइनॉरिटी चलती है। तो जो बच्चे गुजराती भाषिक होंगे उनको वहां पर 0 राउंड में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी गुजराती के तहत डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है। उनकी अलग से लिस्ट लगती है और वो 0 राउंड में ही उनके एडमिशन हो जाते हैं। ऐसे ही कोई कॉलेज होगा, वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी हो सकती है, वहाँ पर जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस होता है, और जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उनकी लिस्ट लगती है और एडमिशन होता है।
तो ये मैंने बताया एग्जाम्पल की रिलीजियस माइनॉरिटी और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी 0 राउंड में एडमिशन होता है, वो अभी चल रहा है। अगर आप कोई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाले हो, आपकी कोई भाषा है सिंधी भाषा, और आप एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं जहां पर सिंधी भाषा माइनॉरिटी वाला कॉलेज है, तो वहां अभी आप जाके फॉर्म भर सकते हो, उनका अलग से लिस्ट लगेगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप हिंदी भाषिक हो तो कुछ कॉलेजेस मुंबई में, जैसे ठाकुर कॉलेज है कांदिवली में, वहाँ हिंदी भाषिक को प्राथमिकता दी जाती है। 0 राउंड में हिंदी माइनॉरिटी में डायरेक्ट एडमिशन होता है, वो अभी चल रहा है बच्चों। तो ये 0 राउंड है। यहाँ पर अगर आप इन हाउस कोटा ले रहे हैं, माइनॉरिटी में जा रहा है, या मैनेजमेंट कोटा ले रहे हैं, तो ये सब 0 राउंड में होता है। 0 राउंड अभी चल रहा है। तो अभी आप जो ये देखते हो ना यहाँ पर कि 8 मई को रिजल्ट आया, विद्यार्थी नोंदणी व अर्हता भाग 1 ऑनलाइन सादर करने, तो जो पार्ट 1 है वो तो 10 अप्रैल से चल रहा है, वो चलता ही रहेगा पार्ट 1 अभी। ओके, पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 भरना शुरू होने वाला है। फिर आप देखिए 11 मई से 13 मई दिया था कि लास्ट डेट है जो कॉलेजेस का भरना या माइनॉरिटी का एडमिशन लेना। फिर 14 से 15 मई, 16 मई दिया है, और हमारा डेट चला गया। क्या बहुत सारे बच्चे परेशान। एक बच्चा तो रो रहा था कि सर लास्ट डेट है, पापा के सामने पापा ने मुझे फ़ोन किया, तो फिर बताया मैंने वो माइनॉरिटी का है, आप अगर माइनॉरिटी में नहीं आते तो आपको वेट करना है। कब तक वेट करना है? जो जनरल राउंड्स कब तक चालू होंगे? 20 मई के बाद आपका एडमिशन शुरू होने वाला है। 20 मई के पहले आपके माइनॉरिटी के एडमिशन्स हो रहे हैं, इन हाउस के एडमिशन्स हो रहे हैं। तो आप अगर किसी माइनॉरिटी में आते हैं या किसी जूनियर कॉलेज जो स्कूल में थे उसी में जाना है, तो वो आपका एडमिशन शुरू है। डायरेक्ट कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए और हो जाए। लेकिन आप बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जनरल तरीके से लेना चाहते हैं, कैप राउंड 1 में लेना चाहते हैं, तो 20 तारीख को रिक्त जगह प्रदर्शित होगी, यानी कि वैकेंसी आने वाली है। ओके, 20 मई के बाद जो फर्स्ट राउंड होने वाला बच्चों, उसके लिए बात करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बता दूं, यहाँ पर मैं पूरा दिखा रहा हूं, देखो आपको 21 मई से लेके 22 मई, यानी 2 दिन के लिए ओपन होगा। 21 और 22 मई 2 दिन, 21 मई को सुबह 8 बजे से 22 मई को शाम को 6 बजे तक आपको अलर्ट रहना है। उसके पहले अभी आप पार्ट 1 फॉर्म भर के उसको लॉक करके रखो। जो पार्ट 2 का फॉर्म है वो 21 और 22 मई 2 दिन मिल रहा है। 22 मई को शाम को 6 बजे के पहले आपको पार्ट 2 का फॉर्म भर लेना है। पार्ट 2 फॉर्म क्या है? जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन करके पार्ट 1 फॉर्म भरा है ना, पार्ट 2 फॉर्म में आपको कॉलेज की डिटेल डालनी होती है। आप कम से कम एक कॉलेज भी डालोगे तो भी चलेगा, 2 3 ज़्यादा 10 कॉलेज डाल सकते हो, तो ज़्यादा कॉलेज रखो ताकि आपको ऑप्शन में कॉलेज अलॉट हो। तो 2 दिन के अंदर आपको अपना पार्ट 2 का फॉर्म भरना है। कम से कम एक ज़्यादा 10 कॉलेज के कोड वहाँ पर एंट्री करके लेने सेलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर वो दिया हुआ है। अब ये 2 दिन का टाइम है आपको। 22 तारीख को ये बंद हो जाएगा, फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ना तो पार्ट 1 ना तो पार्ट 2। 21 और 22 को पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों भर पाएंगे, बट पार्ट 1 अभी से भर के रखो। फिर उसके बाद सब कुछ वेबसाइट पे लॉगिन वगैरह करके कुछ होगा नहीं। 23 से 26 प्रोसेसिंग होगा वेबसाइट के बैकग्राउंड में सब कुछ, और 26 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट होगा पहले राउंड का। जो कैप फेरी 1 है, पहला राउंड है, उसका अलॉटमेंट प्रोसेस होगा, और आपको जो है यहाँ पर कॉलेज अलॉट होने वाला है। 26 मई को आपके लॉगिन में एक कॉलेज का नाम दिखेगा कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। आपको एसएमएस भी आएगा, आप लॉगिन करके भी वेबसाइट पे चेक कर सकते हो। और जो भी कॉलेज आपको दिख रहा होगा उस कॉलेज में जाके आपको 26 मई से 28 मई के बीच में उस कॉलेज में फीस भर के डॉक्यूमेंट जमा करके एडमिशन लेना होगा। तो ये मेन डिटेल है। फिर से बता दूं, 21 मई और 22 मई ये 2 दिन के अंदर आपको पार्ट 2 फॉर्म भरना है, और वो भरने के बाद आपको वेट करना है 26 मई तक। 26 मई को आपको कॉलेज अलॉट होगा। कॉलेज अलॉट होने के बाद जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो उसमें 3 दिन का टाइम है, 26 27 28, उस कॉलेज में जाके वहाँ का डॉक्यूमेंट्स अपना पूरा और फीस जो है आपको जमा करके एडमिशन लेना है। लेकिन समझो कि आपको ये कॉलेज जो मिला 26 तारीख को वो पसंद नहीं है, उसमें नहीं जाना है आपको, या तो आपको 26 तारीख को कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आप वेट करोगे सेकेंड राउंड का। 30 मई के बाद जो है वैकेंसी आएगी, दूसरे राउंड का टाइम टेबल आएगा, फिर उसके हिसाब से वापस यही प्रोसेस जो है 1 तारीख से होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहता था। आप मेरे साथ बने रहो इस चैनल पर। इस चैनल के साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक और नया चैनल जो है लॉन्च हो रहा है, महा टॉपर्स, जो चैनल भी है, ऐप भी है, जहाँ पर मैं सारी डिटेल 11th के लिए देने वाला हूँ। बच्चों ये शॉर्ट में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पूरा टाइम टेबल है। 21 और 22 मई को आपको फॉर्म भरना है 1 और 2। आपको 26 मई को जो है कॉलेज अलॉट होगा। 26 से 28 कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है, और 30 तारीख के बाद सेकेंड राउंड आएगा। ओके, तो मैं आपको बता दूं ये हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है जहां पर आपको क्लास 11th का रेगुलर जो एडमिशन प्रोसेस हो या लेक्चर है मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के,
पढ़ाई करना हो, सब कुछ यहाँ पर आने वाला है इस व्हाट्सएप चैनल पर। सारा एडमिशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी यहीं पर आने वाला है। तो आप ये जो स्कैनर है, इस स्कैनर से आप स्कैन करके हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो अपने मोबाइल से, इसको स्कैन करो, या तो आप ये सर्च करो क्लास 11 MH बोर्ड बाय दिनेश सर, तो एक व्हाट्सएप चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे रहा हूँ, और ये स्कैनर स्कैन करके भी आप कर सकते हो। आपको बता दूं हमारा जो चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, इस पे क्लास 11th का पूरा मैथ्स अवेलेबल है। आप क्लास 11 पूरा मैथ्स, साइंस हो या कॉमर्स, आप यहाँ फ्री में पढ़ सकते हो। इसके साथ ही बता दूं मेरे साथ पूरी टीम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी की। ओके, टॉप टीचर्स इन वन ऐप हम आ चुके हैं, और ये ऐप का नाम है महा टॉपर्स ऐप। महा टॉपर्स ऐप यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये जो महा टॉपर्स ऐप है, यहाँ पर आपको क्लास 11 के लिए कोर्सेज भी मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज। और साथ ही हमारा जो यहाँ पर नया चैनल है महा टॉपर्स, ये यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पर आपको हम लोगों के लेक्चर्स आने वाले हैं क्लास 11th के लिए, जहां पर आप हमारे साथ 11th की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं, फ्री में कर सकते हैं। तो ये जो यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल की, महा टॉपर्स ऐप नाम से। और हमारे व्हाट्सएप चैनल में आप जुड़ जाइए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर जो स्कैनर मैंने दिखाया, आप व्हाट्सएप चैनल में आ जाइए, वहीं पर सारी जानकारी आपको मिलेगी। ये जो सीरीज चालू हुई है, यहाँ पर मैं क्लास 11th के बच्चों को पूरा गाइडेंस देने वाला हूँ एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। तो आप मेरे साथ जुड़े रहो, और टाइम टेबल के हिसाब से जब जब जो भी नोटिस आएगा, क्या करना क्या नहीं करना, आपके जो सारे डाउट है, आपको कॉलेज अलॉट हो गया नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ, ये सब मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। और ये जो वीडियोज आएंगे महा टॉपर्स चैनल पर आएगा, यहाँ पर आएगा जो पूरी सीरीज आएगी महा टॉपर जो यूट्यूब चैनल है, इस पे आएगा। इसको सब्सक्राइब करके रखो, यहीं पर पूरा गाइडेंस आने वाला है। मिलते हैं महा टॉपर्स जो यूट्यूब चैनल है वहां पर पूरे अगले गाइडेंस के साथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपको कैसे वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताइए, वो वीडियोज मैं आपके लिए लेकर आऊंगा।